अक्सर यह सवाल मनुष्य के विचार में आता है कि दूर बैठे ग्रह नक्षत्र कैसे मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह सही है कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश इस धरती के एक विस्तृत भूभाग पर एक सा पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव भिन्न भिन्न रूप में देखा जा सकता है। कहीं पर सूर्य के प्रकाश के कारण अधिक गर्मी है, तो किसी ठंडे इलाके में उसके प्रकाश के कारण जीव जंतुओं को राहत मिली हुई है। सूर्य का प्रकाश तो एक समान ही धरती पर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन धरती का क्षेत्र एक जैसा नहीं है। उसी प्रकाश से कुछ जीव मर रहे हैं तो कुछ जीव जिंदा हो रहे हैं। यदि हम यह माने कि एक क्षेत्र विशेष पर एक सा प्रभाव होता है तो यह भी गलत है। मान लो 100 या 200 किलोमीटर के एक जंगल में तूफान उठता है, तो उस तूफान के चलते कुछ पेड़ खड़े रहते हैं और कुछ उखड़ जाते हैं, कुछ झुककर तूफान को निकल जाने देते हैं। इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ जीवों को इससे राहत मिलती है, कुछ जीव उससे बीमार पड़ जाता है और कुछ की उससे मृत्यु हो जाती है। इस सब के बीच धरती पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रत्येक क्षेत्र, प्रकृति और व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए कि प्रत्येक की प्रकृति अलग अलग है। इसी तरह समस्त ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्र और उनकी अति सूक्ष्म हलचल का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्र के प्रभाव को तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन गुरु और शनि का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्र का प्रभाव जल पर अधिक पड़ता है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में अष्टमी के दिन लघु ज्वार और पूर्णिमा के दिन ज्वार उत्पन्न होता है। मनुष्य के भीतर स्थित जल पर भी चंद्र का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हमारा मस्तिष्क जल में ही डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जल की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता के कारण ही उस पर दूसरे से अलग प्रभाव होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि पूर्णमासी के दिन अपराध, आत्महत्या और मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र में मछलियों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। यह भी देखा गया है कि इस दिन ऑपरेशन करने पर खून अधिक बहता है। शुक्ल पक्ष में वनस्पतियां अधिक बढ़ती है। सूर्योदय के बाद वनस्पतियों और प्राणियों में स्फूर्ति के प्रभाव को सभी भलीभांति जानते हैं। सन 1920 में बहुत काल के शोध के बाद यह बताया कि हर 11 साल में सूर्य में विस्फोट होता है, जो 1000 अणुबम के बराबर का होता है। इस विस्फोट के कारण धरती का वातावरण बदल जाता है। इस बदले हुए वातावरण के कारण धरती पर उथल पुथल बढ़ जाती है। इस दौरान लड़ाई झगड़े, मारकाट अधिक होते हैं। युद्ध भी इसी समय में होता है। जब ऐसा समय शुरू होता है तो फिर इस समय को शांत होने में भी समय लग जाता है। इसी दौरान पुरुषों का खून पतला हो जाता है। वृक्षों के तनों में स्थित वलय के आकार बड़े हो जाता है। इस दौरान कई तरह के घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। तो यह कहना गलत है कि ग्रह और नक्षत्रों के मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध, समझ और अनुभव के बाद यह जाना कि किस तरह प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर कैसा होता है। सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव ही नहीं, हमारे आसपास की प्रकृति और वातावरण से भी हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है। उक्त सभी बातों को गहराई से समझने के बाद ही वास्तु अनुसार घरों का निर्माण होने लगा। योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जाने लगा। नक्षत्रों की चाल समझकर मौसम का हाल जाना जाने लगा। जब धीरे धीरे समझ बढ़ी तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के अन्य उपाय भी ढूंढे जाने लगे। ज्योतिष जो उपाय बताते हैं वे अनुभूत सत्य पर आधारित और शास्त्र सम्मत होते हैं। यह अलग बात है कि कुछ मुट्ठी भर ज्योतिषियों के कारण इस विद्या पर संदेह किया जाता है। सौरमंडल के सभी 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव देखा जा सकता है। जन्म के समय मौजूद ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के आधार पर हमारी कुंडली का निर्माण होता है और फिर यही ग्रह अपने अपने स्वभाव अनुरूप हमारे जीवन को चलाते हैं। इन ग्रहों का प्रतिनिधित्व हमारे जीवन के साथ साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर भी होता है। ऋषियों ने भी मस्तक के बीचों बीच भगवान सूर्य का स्थान माना है। ज्योतिष विद्या के अनुसार भी मस्तिष्क पर सूर्य देव का अधिकार होता है।
चिंतन और मनन, इन सभी का आधार सूर्य ग्रह को माना गया है। सूर्य ग्रह से 1 अंगुली नीचे चंद्रमा का स्थान माना गया है। चंद्रमा का नाता भावुकता और चंचलता से है। साथ ही मनुष्य की कल्पना शक्ति भी चंद्रमा के द्वारा ही संचालित होती है। ज्योतिष भी कहता है कि चंद्रमा को अपनी रोशनी के लिए सूर्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए चंद्रमा हमेशा सूर्य के साए में ही रहता है। जब सूर्य का तेज रोशनी बनकर चंद्रमा पर पड़ता है तभी व्यक्ति के विचार, उसकी कल्पना और चिंतन में सुधार आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नेत्रों में मंगल ग्रह का निवास माना गया है। मंगल ग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और यह रक्त का संचालक माना गया है। बुध ग्रह को हृदय में स्थापित ग्रह माना गया है। बुध बौद्धिकता और वाणी का कारक ग्रह माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव और वाचन शक्ति का पता लगाना हो तो बुध ग्रह की स्थिति को ही देखा जाता है। काम वासना और इच्छा शक्ति, इसका प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह द्वारा ही किया जाता है। शनि का स्थान नाभि में माना गया है। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और बृहस्पति एक ही भाव में मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। राहु का स्थान मानव मुख में माना गया है। राहु जिस भाव में बैठा होता है उसी के अनुसार फल देता है। इसके साथ अगर मंगल का तेज मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी तो होता है, साथ ही उसकी वाणी में वीरता होती है। राहु के साथ अगर बुध की शक्ति मौजूद हो तो संबंधित जातक मधुर वाणी बोलता है। वहीं बृहस्पति की शक्ति हो तो वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और शास्त्रों से जुड़ी बातें बोलेगा। अगर राहु के साथ शुक्र की शक्ति मिल जाए तो व्यक्ति बहुत रोमांटिक बातें करता है। केतु का स्थान कंठ से लेकर हृदय तक होता है। केतु ग्रह का संबंध गुप्त और रहस्यमय कार्यों से भी होता है। सभी ग्रह अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन रक्त के प्रवाह के कारण एक दूसरे पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रह वैदिक ज्योतिष का आधार है। ग्रह वैदिक ज्योतिष का आधार है। इसके बिना हम ज्योतिष शास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जातक के भविष्य के बारे में गणना करने के लिए ज्योतिषाचार्य इन्हीं ग्रहों का आकलन करते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुल 9 ग्रहों को मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इस भाग में आपको सभी 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आपके लिए बेहद लाभदायक है। आगे हम ग्रह के महत्व व इसके खगोलीय तथ्यों के बारे में जानेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रह, जैसा कि हमने आपको बताया कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। समय समय पर ये ग्रह गोचर कर अलग अलग राशि में बैठते हैं, जिसके आधार पर ही जातक के बारे में जानकारी मिलती है। ज्योतिष में ग्रह मानव जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खगोल विज्ञान में वर्णित 9 ग्रह हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष 7 प्रमुख ग्रहों के बारे में बताता है। बाकी 2 ग्रह छाया हैं, केतु व राहु, जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए ज्योतिष ग्रहों का अपना महत्व है। हमारा सौर मंडल गुरुत्वाकर्षण से बधी प्रणाली है, जिसमें सूर्य और अन्य पिंड शामिल हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के क्रम के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। हालांकि खगोल विज्ञान इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, जबकि वैदिक ज्योतिष वह विज्ञान है जो बहुत पहले ही ग्रहों और उनके गति के बारे में विस्तार से जानकारी हमें दे चुका है और आज भी दे रहा है। वैदिक ज्योतिष में आज सभी ग्रहों व उनके स्वभाव और प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहा है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य के अलावा अन्य प्रमुख ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष में एक और ग्रह चंद्रमा है, जिसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर गहराई से पड़ता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो ज्योतिषीय रूप से पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि यह हमसे काफी करीब है। यह ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह है जो जीवों के मन को प्रभावित करता है। वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह, वैदिक ज्योतिष में 2 ग्रहों को छाया ग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिनको राहु और केतु के नाम से
जाना जाता है। राहु को चंद्रमा के उत्तर नोड के रूप में जाना जाता है, तो वहीं केतु को चंद्रमा के दक्षिण नोड के रूप में बतलाया गया है। इसे असुर का मुख व धड़ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह के प्रभाव। ज्योतिष में ग्रह क्या है और यह पृथ्वी पर जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया कि वैदिक ज्योतिष में 7 प्रमुख ग्रह और 2 छाया ग्रह का वर्णन किया है। वैदिक ज्योतिष व जियोसेंट्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रमुख ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जिसके चलते इनका प्रभाव सभी जातकों पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि ग्रह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। आकाशीय मंत्रिमंडल के अधिपति के रूप में इस ग्रह को जाना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को सभी के बीच सबसे गर्म व ऊर्जावान ग्रह कहा गया है। यह प्रतिष्ठा या समाज में आधिकारिक स्थिति को इंगित करता है। यह हमारे आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। यह अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन करता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और यह मेष राशि में उच्च का होता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह। वैदिक ज्योतिष में दूसरा ग्रह चंद्रमा है। इसे माता का कारक माना जाता है। इसके साथ ही यह हमारे मन को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा का हमारे समुद्र व जलाशयों व नदियों पर भी काफी प्रभाव है। ज्वार भाटा चंद्रमा के ही कारण आता है। चंद्रमा को सेलेस्टियल कैबिनेट की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिष की माने तो चंद्रमा यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य के विपरीत सीध में होता है तो यह एक अच्छा योग बनाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। चंद्रमा कर्क राशि स्वामी है और वृषभ में यह उच्च का माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बौद्धिक की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता को प्रदर्शित करता है। कहते हैं जिसका बुध मजबूत होता है उसके अंदर गणना करने की क्षमता लोगों से भिन्न होती है, क्योंकि बुध गणित से संबंधित है और यह ज्योतिषीय ज्ञान भी प्रदान करता है। यह सूर्य के बहुत करीब है। बुध को ईश्वर का दूत कहा जाता है। इसके साथ ही यह जातक के वाणी को भी प्रभावित करता है और हमारी संचार क्षमता से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को मिथुन और कन्या राशियों पर स्वामित्व प्राप्त है और यह कन्या राशि में उच्च का होता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह वह है जिसे हर कोई चाहता है कि यह प्रबल हो। ज्योतिष में शुक्र प्रेम, रोमांस, सौंदर्य और किसी भी जातक के जीवन में हर प्रकार के संबंधों का कारक है। यह पुरुषों की कुंडली में पत्नी, प्रेमिका या किसी भी लड़की का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषियों की माने तो यह विवाह के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ज्योतिष में वृषभ और तुला का स्वामी है और मीन राशि में यह उच्च का होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को वैदिक ज्योतिष में क्रोध का कारक माना जाता है। इसके साथ ही यह जातक के पराक्रम को भी बढ़ाने का काम करता है। मंगल हमारी लड़ने की क्षमता और आक्रामकता को दर्शाता है। यह हमें हर प्रकार के परिस्थिति से निपटने के लिए साहस प्रदान करता है। इसी के चलते हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कुंडली में मंगल प्रभावी है तो जातक सेना, पुलिस, सुरक्षा व अग्निशमन दल जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी बतलाया गया है। यह मकर में उच्च का होता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह गुरु, ज्ञान व बुद्धि का कारक ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है उनकी कुंडली में कई अरिष्ट दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। गुरु मीन और धनु राशि का स्वामी है। यह कर्क में उच्च और मकर में नीच के होते हैं। स्त्री के कुंडली में गुरु पति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही जातक के भीतर गुरु आध्यात्म का भी कारक है। यह जातक में धर्म के प्रति रुचि जगाता है।
वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। इसे कर्म फलदाता भी कहा जाता है, यानी कि यह जातक के कर्म के मुताबिक फल प्रदान करता है। यह वह ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र में निर्णय के लिए जाना जाता है। शनि जातक को वर्तमान समय में किए गए आपके कर्म के अनुसार न्याय करता है और उसके अनुसार ही फल देता है। शनि अन्य ग्रहों के मुकाबले धीमा ग्रह है और इसी के कारण यह जातक को परिणाम देने में समय लगता है। शनि तुला राशि में उच्च और मेष में नीच का होता है। यह राशि चक्र के मकर और कुंभ राशियों पर शासन करता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को ग्रह नहीं माना जाता है। ज्योतिष में इसे छाया ग्रह कहा जाता है। यह एक ग्रह नहीं है, मूल रूप से एक ग्रह चंद्रमा का उत्तर नोड है। राहु एक असुर का शीर्ष है। यह हमेशा भौतिकवादी चीजों के बाद चलता है। यह ग्रह शनि की तरह व्यवहार करता है। यह माना जाता है कि यह वृषभ, मिथुन में उच्च का और वृश्चिक, धनु में नीच का होता है। राहु के लिए कोई विशिष्ट संकेत नहीं है, क्योंकि यह उस स्थान और ग्रह की तरह व्यवहार करता है जिसमें वह बैठा होता है। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि केतु एक छाया ग्रह है। इसे आमतौर पर चंद्रमा के दक्षिण नोड के रूप में जाना जाता है। यह असुर की पुंज है। केतु सांसारिक प्रसिद्धि और भोग में रुचि नहीं रखता है। यह राहु के विपरीत है। केतु केवल आत्मज्ञान दिलाने का कार्य करता है। ज्योतिष में केतु जातक के पिछले जीवन के कर्मों, संचित कर्म आदि को दर्शाता है। केतु वृश्चिक व धनु में उच्च और वृषभ व मिथुन में ये नीच का होता है। इसके बिना हम ज्योतिष शास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जातक के भविष्य के बारे में गणना करने के लिए ज्योतिषाचार्य इन्हीं ग्रहों का आकलन करते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुल 9 ग्रहों को मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इस भाग में आपको सभी 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आपके लिए बेहद लाभदायक है। आगे हम ग्रह के महत्व व इसके खगोलीय तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमारी कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में होता है वो हमें अच्छा फल देता है, जबकि जो ग्रह कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है वो बुरा फल देता है। सभी 9 ग्रहों का फल अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जानिए कौन सा ग्रह किस बात का कारक होता है। सूर्य हमें यश, मान सम्मान और प्रदान करता है। सूर्य शुभ होने पर हमें समाज में प्रसिद्धि मिलती है। सूर्य के अशुभ होने पर अपमान जैसे विपरीत फल प्राप्त होते हैं। चंद्र का संबंध हमारे मन से बताया गया है। चंद्र अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति शांत होता है, लेकिन अशुभ चंद्र मानसिक तनाव बढ़ाता है। मंगल हमारे धैर्य और पराक्रम को नियंत्रित करता है। शुभ मंगल हो तो व्यक्ति कुशल प्रबंधक होता है व भूमि संबंधित काम में लाभ पाता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि और वाणी को प्रभावित करता है। शुभ बुध होने पर हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है। गुरु, ये ग्रह हमारी धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये भाग्य और विवाह का कारक भी। शुभ गुरु होने पर वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहता है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति कला प्रेमी, सुंदर और ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होता है। धन संबंधी मामलों में भी ये लोग भाग्यवान होते हैं। शनि, जिसकी कुंडली में शनि शुभ हो, वो सभी सुखों को प्राप्त करने वाला और शक्तिशाली होता है। शनि अशुभ होने पर कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। राहु, जिसकी कुंडली में राहु बलशाली होता है, वो कठोर स्वभाव वाला, प्रखर बुद्धि वाला होता है। राहु अशुभ होने पर कई प्रकार की परेशानी होती है। केतु शुभ हो तो व्यक्ति कठोर स्वभाव वाला, गरीबों का हित करने वाला होता है। केतु अशुभ हो तो व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और इस बारे में कोई विचार अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाते जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें।